हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, हम आज इसमें देखेंगे एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज है 2025 की। डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम, पे लेवल, किस मतलब ग्रुप बी की है, ग्रुप सी की है और क्या वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ये सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करने वाले हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 ऑन 31st ऑफ जुलाई 2025। यानी कि देखो, अब अगस्त के महीने में पेपर होने वाला है सीजीएल का और 31 जुलाई तक जो सीजीएल 2025 में जो वैकेंसीज हैं, जिस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है, किस पे लेवल की है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी अब इसमें हम चेक करने वाले हैं वन बाय वन करके। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट का नाम है सबसे पहले, फिर पोस्ट का नाम है, पे लेवल है, पोस्ट क्लासिफिकेशन है कि ग्रुप बी की पोस्ट है या ग्रुप सी की पोस्ट है। उसके बाद ये दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, इसके बाद ये रिजर्व कैटेगरी यानी कि हैंडीकैप कोटा के लिए है और उसके बाद ये टोटल दिखा रखा लास्ट में कलर ब्लाइंड के लिए सुटेबल है या नहीं है। अब वन बाय वन हम सारी चीज डिटेल में हम चेक करेंगे। ध्यान रखना है जो वैकेंसीज दी गई है, ये दी गई है पे लेवल के हिसाब से। पहले पे लेवल 7 की है, फिर पे लेवल 6 की, पे लेवल 5, पे लेवल 4, इस हिसाब से वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे पहले ग्रुप बी की है, फिर ग्रुप सी की वैकेंसीज है। सबसे फर्स्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट है, डिपार्टमेंट का नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, और यहाँ पर पोस्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर की। एग्जामिनर की पोस्ट है पे लेवल 7 के अंदर, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। और एग्जामिनर की टोटल 137 वैकेंसीज हैं, 137 टोटल पोस्ट दी गई है। इसमें से जनरल के लिए है 68, एससी कैटेगरी के लिए है 18, एसटी के लिए 24, ओबीसी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसीज दी गई है एग्जामिनर की। सेकंड है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में ही प्रिवेंटिव ऑफिसर पीओ की पोस्ट है ये, पे लेवल 7 की है ये भी। टोटल 353 वैकेंसीज है पीओ के लिए। जनरल के लिए है 138, एससी के लिए है 75, एसटी के लिए है 20, ओबीसी के लिए 91 और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 वैकेंसीज है पीओ के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर। थर्ड वन इज इन ईपीएफओ डिपार्टमेंट और ये है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और ये है ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की। देखो, एएसओ के आगे भी कुछ पोस्ट आएंगी और उसमें से कुछ पोस्ट है 4200 ग्रेड पे की। अलग अलग डिपार्टमेंट में एएसओ की अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। एएसओ की जो वैकेंसीज है ये सारे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले ये है ईपीएफओ डिपार्टमेंट में। एएसओ की पे लेवल 7 के अंदर टोटल 94 वैकेंसीज हैं ईपीएफओ में। 94 में से जनरल के लिए 36, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 30 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है सीबीआईसी में ही और ये है एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। पे लेवल 7 में टोटल 1306 पोस्ट है, 1306 वैकेंसीज है एक्साइज इंस्पेक्टर की। इसमें से जनरल के लिए है 611, एससी के लिए 175, एसटी के लिए 82, ओबीसी के लिए 269 और ईडब्ल्यूएस के लिए 169 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो ईडी बोलते हैं, उसमें है एईओ की, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पे लेवल 7। टोटल 18 वैकेंसीज है, 1 जनरल, 2 एससी, 2 एसटी, 13 ओबीसी। टोटल 18 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद आगे है एनआईसी के अंदर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और यहाँ पर है एएसओ की। एएसओ एनआईसी के अंदर 3 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 2 फॉर जनरल।
नेक्स्ट है CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और यहाँ भी ASO की वैकेंसीज है पे लेवल 7 में। एक ही वैकेंसी है जो EWS कैटेगरी के लिए दी गई है। उसके बाद है नंबर 8 पर, और यह है CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और यहाँ पर है पोस्ट इंस्पेक्टर की पे लेवल 7 में। टोटल 4 वैकेंसीज हैं, एक जनरल के लिए, एक SC कैटेगरी के लिए, एक OBC के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए। इसके बाद है MEA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ASO की वैकेंसी पे लेवल 7 में। टोटल 100 वैकेंसीज हैं। 100 में से जनरल के लिए है 14, SC के लिए 13, OBC के लिए 33 और EWS के लिए 10 वैकेंसीज दी गई है MEA में ASO की पोस्ट। आगे है नंबर 10 पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ASO की वह है, और यहाँ पर 6 वैकेंसीज है, 5 OBC कैटेगरी के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए। इसके बाद आगे है MIT में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ASO पे लेवल 7। टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर ST कैटेगरी। उसके बाद है IB के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ASO की ही पोस्ट है ये। टोटल 197 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 100 है, SC के लिए 24, ST के लिए 19, OBC के लिए 39 और EWS के लिए 15 वैकेंसीज हैं। नंबर 13 पर है CBI में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर CBI पे लेवल 7 में। टोटल 93 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर जनरल के लिए है 52, SC के लिए 12, ST के लिए 5, OBC के लिए 18 और EWS के लिए 6 वैकेंसीज हैं। CBI सब इंस्पेक्टर। नंबर 14 पर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, ASO। टोटल 48 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 23, SC ST के लिए 4, OBC के लिए 14 और EWS के लिए 3 वैकेंसीज हैं। अगला है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 389 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 176, SC के लिए 52, ST के लिए 39, OBC के लिए 95 और EWS के लिए 27 वैकेंसीज हैं CBDT के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नंबर 16 पर, और यह है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और यहाँ पर ASO की ही वैकेंसीज है पे लेवल 7 की। टोटल 682 वैकेंसीज हैं। 682 में से जनरल के लिए है 273, SC के लिए 104, ST के लिए 52, OBC के लिए 185 और EWS के लिए 68 है। तो ये जो 16 कैटेगरीज तक जो वैकेंसीज हो गई हमारी, ये सारी है पे लेवल 7 की। इसके बाद आगे जो वैकेंसी स्टार्ट होंगी वो होंगी पे लेवल 6 की वैकेंसीज। अब आगे जो वैकेंसीज आएंगी वो सारी पे लेवल 6 की वैकेंसीज आएंगी। तो सबसे पहले है नंबर 17 पर CBIC डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अब ये लगभग सारी असिस्टेंट रैंकिंग की पोस्ट आएंगी अब सारी पे लेवल 6 में, और ये सारी ग्रुप बी की है, ये भी ध्यान रखना। पे लेवल 7 वाले भी ग्रुप बी में थी और ये भी ग्रुप बी के अंदर है। तो पे लेवल 6 में 183 वैकेंसीज है CBIC में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। जनरल के लिए 89 है, SC के लिए 24, ST के लिए 12, OBC के लिए 40 और EWS के लिए 18 है। आगे ED के अंदर है असिस्टेंट की पोस्ट, 3 वैकेंसीज, और ये सारी OBC के लिए है। आगे है रजिस्ट्रार सेंट्रल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, RGI। पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पे लेवल 6 ग्रुप बी। टोटल 118 पोस्ट है, 118। इसमें से जनरल के लिए 50, SC के लिए 18, ST के लिए 12, OBC के लिए 28 और EWS के लिए 10 वैकेंसीज हैं। अगला है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, असिस्टेंट, पे लेवल 6, 3 वैकेंसीज, 2 फॉर जनरल, 1 फॉर SC। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, असिस्टेंट, पे लेवल 6 में 5 वैकेंसीज हैं, 4 जनरल के लिए है और एक OBC कैटेगरी के लिए है। उसके बाद आगे है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट रैंक की है, एक ही पोस्ट है जो SC कैटेगरी के लिए है। उसके बाद नंबर 23 पर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट। टोटल 22 वैकेंसीज है, 11 जनरल के लिए, 2 SC, 2 ST, 3 OBC और 4 EWS के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करें, असिस्टेंट की एक ही पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ भी असिस्टेंट की पे लेवल 6 में और 18 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आगे है सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और ये पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO की ये पोस्ट है। ठीक है, पे लेवल 6 के अंदर टोटल 249 वैकेंसीज हैं। 249 में से जनरल के लिए 124, ये है SC के लिए, ये ST के लिए, ये OBC के लिए, और लास्ट में किसकी है, EWS के लिए, JSO की वैकेंसीज। उसके बाद आगे हम बात करें 27 पर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, और यहाँ पर असिस्टेंट की टोटल 3 वैकेंसीज हैं, एक EWS, एक OBC, एक जनरल के लिए।
अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में असिस्टेंट की पोस्ट 11 वैकेंसीज हैं, 7 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी। अगला इसके अंदर है सब इंस्पेक्टर जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर, टोटल 30 वैकेंसीज हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद है एनआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर एनआईए, टोटल 14 वैकेंसीज हैं, 6 फॉर जनरल, 2 फॉर एससी, 1 एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। नंबर 31 पर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 2 वैकेंसीज और ये दोनों की दोनों ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अब आती है सबसे ज्यादा पोस्ट, सबसे मैक्सिमम जो पोस्ट दी गई है और वो है सीबीडीटी के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पोस्ट का नाम है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 की पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज है 6753, 6753 वैकेंसीज है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। इसमें से जनरल के लिए है 2766, एससी के लिए है 1012, एसटी के लिए है 496, ओबीसी के लिए है 1822 और ईडब्ल्यूएस के लिए 657। ये वैकेंसीज दी गई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सीबीडीटी के अंदर, 6753 टोटल वैकेंसीज है ये। पे लेवल 6 के अंदर है, ग्रुप बी की ही ये पोस्ट दी गई है। ठीक है, तो सीरियल नंबर 32 तक ये जो वैकेंसीज हैं सारी की सारी, सीरियल नंबर 32 तक ये सारी पे लेवल 6 की वैकेंसीज हैं। अब सीरियल नंबर 33 और यहां से पे लेवल 5 की वैकेंसी शुरू होगी सीरियल नंबर 33 से। ठीक है, पे लेवल 6 के बाद आगे आ जाता है पे लेवल 5 की वैकेंसीज। सबसे पहले सीरियल नंबर 33 पर, और यह है कैग में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, पे लेवल 5 की, और यहां से एक ग्रुप सी की पोस्ट आ जाती है। अकाउंटेंट की टोटल 180 वैकेंसीज है, 180 पोस्ट है, जनरल के लिए 86, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, और ये ऑडिटर की है। पे लेवल 5 के अंदर 1174 पोस्ट है, 1174, जनरल 477, 176 फॉर एससी, 88 एसटी, 316 ओबीसी एंड 717 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 35 है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट, पे लेवल 5, टोटल 76 वैकेंसीज हैं। सीजी सीएमए अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, पे लेवल 5 में 36 वैकेंसीज हैं। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है यहाँ पे। इसके बाद है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंदर, ये यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। देखो सीरियल नंबर 37 और यहां से जो पोस्ट स्टार्ट होती है वो होती है पे लेवल 4 की। ये ऊपर थी सारी पे लेवल 5 की 4 पोस्ट, उसके पहले 6 की थी। यहां से पे लेवल 4 की पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये है यूडीसी की पोस्ट पे लेवल 4 के अंदर, एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंदर, टोटल 55 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 25, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज हैं एमएसएमई में यूडीसी की। नंबर 38 पर है सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस, और ये है टैक्स असिस्टेंट की। टैक्स असिस्टेंट जो पहले सीएचएसएल के थ्रू होता था, सीएचएसएल के थ्रू, अब इसको सीजीएल में काउंट किया गया था 2-3 साल से। तो टैक्स असिस्टेंट पे लेवल 4 में टोटल 771 पोस्ट है, 771, जनरल, एससी एसटी कैटेगरी वाइज दिखा रखा। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूडीसी और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, टोटल 59 वैकेंसीज हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में यूडीसी की टोटल 21 वैकेंसीज हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में है सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 2400 ग्रेड पे के अंदर, पे लेवल 4 में, टोटल 19 वैकेंसीज है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात करें तो अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी की टोटल यहाँ पर 26 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 43 और ये है डायरेक्टेड जनरल डिफेंस स्टेट, और ये यूडीसी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पे लेवल 4 में टोटल 14 वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूडीसी की टोटल 10 वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर यूडीसी की टोटल 8 वैकेंसीज हैं। इसके बाद नंबर 46 की बात करें, ये है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और यहाँ पर भी यूडीसी की पोस्ट है, टोटल 5 वैकेंसीज हैं। बीआरओ के अंदर यूडीसी के टोटल 25 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर 3 वैकेंसीज, यूडीसी की पोस्ट है देखो यहाँ पर भी। और ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यूडीसी की 1 वैकेंसी। लास्ट है एक और टेक्स्ट असिस्टेंट की, ये है सीबीडीटी के अंदर टेक्स्ट असिस्टेंट,
CBDT के अंदर जो टेक्स्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है नंबर 50 पर, ये है टोटल 1249 1249 पोस्ट है टेक्स्ट असिस्टेंट की। जनरल के लिए 572, SC के लिए 171, ST के लिए 80, OBC के लिए 340 और EWS के लिए 86 वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग पे लेवल के हिसाब से ये सेपरेट कर रखी है। सबसे पहले वैकेंसीज है पे लेवल 7 की, उसके बाद पे लेवल 6 की, पे लेवल 5 और पे लेवल 4 की। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। टोटल 50 डिपार्टमेंट्स के अंदर ये अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। SSC सीजीएल 2025 की बात करें, टोटल वैकेंसीज अब की बार जो है वो है 14,582, 14,582 टोटल वैकेंसीज हैं SSC सीजीएल 2025 के अंदर। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड वैकेंसीज है, ये भी ध्यान रखना। फाइनल वैकेंसीज अभी इसमें और भी बढ़ाई जा सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स एग्जाम भी इसका नहीं हुआ है। ये अब इस अगस्त महीने में होने वाला है। ठीक है, तो लगभग 15,000 वैकेंसीज अब की बार SSC सीजीएल 2025 के अंदर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी डिपार्टमेंट के हिसाब से सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।